हेलो स्टूडेंट्स, एसन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट। तो चले स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन शोधन क्षमता का माप है प्रति अंश अर्जन अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, त्वरित अनुपात यानी कि क्विक रेशो या विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अल्पकालीन शोधन क्षमता का माप किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ये क्विक रेशो द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ध्यान रखेंगे, क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्विक रेशो, इसको हम एसिड टेस्ट रेशो के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, क्विक एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्विक एसेट कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ये ध्यान रखेंगे, क्विक एसेट की गणना करने के लिए यदि क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड दिया है स्टॉक के साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे। और यदि कोई हिडन इन्फॉर्मेशन दी है किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है और वहाँ पे आपको करंट एसेट और स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स प्रीपेड एक्सपेंस को शून्य मानते हैं। केवल उस स्थिति में करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करके आप क्विक एसेट को कैलकुलेट कर लेते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात माप है यानी कि करंट रेशो किसकी माप है? अल्पकालीन शोधन क्षमता की, लाभप्रदता की, विनियोग पर आय की या कुछ नहीं? तो ध्यान रखेंगे, करंट रेशो भी आपका अल्पकालीन शोधन क्षमता से हो, सामान्य तौर पर 12 महीने से संदर्भित होता है। 12 महीने से कम अवधि के लिए कैलकुलेट किया जाता है करंट रेशो। और करंट रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेटा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक चालू अनुपात हायर करंट रेशो क्या प्रकट करता है? चालू संपत्तियां अधिक है या लेनदारों के हित सुरक्षित है, व्यवसाय प्रगति पर है, विनियोग एवं साख नीति दूषित है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अत्यधिक चालू अनुपात प्रकट करता है कि विनियोग और साख नीति दूषित है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट रेशो को कैलकुलेट करते कैसे करते हैं? करंट रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे दूषित शब्द क्यों प्रयोग किया गया है कि जो आपके करंट एसेट हैं वो लायबिलिटी के सामान्य तौर पे माना जाता है कि अगर करंट एसेट लायबिलिटी की 2 गुनी है तो स्थिति व्यवसाय की अच्छी है। लेकिन करंट एसेट में क्या क्या चीज़ शामिल की जाती है? इसके अंदर विशेष तौर पर सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और इन्वेंट्री सामान्य तौर पर यूज़ की जाती है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यूज़ की जाती है। अगर आपने ज़्यादा पैसा अपने पास रखा है या बैंक में रखा है, उसको बिजनेस में नहीं लगाया जिससे ताकि और ज़्यादा पैसा आप कमा सकें, क्योंकि सामान्य तौर पर बैंक में मिलने वाला रिटर्न मार्केट में इन्वेस्टेड वैल्यू और बिजनेस में कमाए गए धन से कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि विनियोग और साख नीति दूषित है यदि अत्यधिक चालू अनुपात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। यह स्टॉक की मात्रा से प्रभावित होता है, संपत्तियों और दायित्वों में समान वृद्धि से घट जाता है, यह केवल चालू संपत्तियों पर आधारित है, अन्य पर नहीं, और चालू संपत्तियां और चालू दायित्व उचित माप नहीं है। दायित्व उचित माप नहीं है। तो हमारे से क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था चालू अनुपात वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यह केवल चालू संपत्तियों पर आधारित होता है, अन्य पर नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चालू अनुपात 2:1 हो तो संपत्तियों और दायित्वों में समान वृद्धि का प्रभाव क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, चालू अनुपात बढ़ेगा, इसमें कमी होगी, कार्यशील पूंजी प्रभावित होगी या कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, यदि चालू अनुपात 2:1 है और संपत्ति और दायित्व में समान रूप से वृद्धि की जाए तो इसमें कमी होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चालू अनुपात 1:2 है तो निर्वचन होगा, साख नीति कमजोर है, विनियोग नीति सुदृढ़ है, कार्यशील पूंजी का अभाव है या स्टॉक में धन अधिक लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, यदि चालू अनुपात 1:2 है तो इसका मतलब है कि कार्यशील पूंजी का अभाव है, वर्किंग कैपिटल का अभाव है। बेस्ट करंट रेशो माना जाता है 2:1। पर्टिकुलर क्वेश्चन ये जो पूछा है कि यदि चालू अनुपात 1:2 है तो निर्वचन पूंजी का, कार्यशील पूंजी का अभाव माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चालू अनुपात 2:1 है, यदि चालू अनुपात 2.5 यानी कि 2.5 है तो चालू दायित्वों के 1 लाख का होने पर चालू संपत्तियां कितनी होंगी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि यदि चालू अनुपात 2.5 है तो चालू दायित्वों के 1 लाख का होने पर चालू संपत्तियां कितनी होंगी, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल सा है कि करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशो, चालू अनुपात क्या होगा, करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्या कह रहा है, इसने आपसे करंट एसेट्स पूछी है। करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट रेशो मल्टीप्लाई बाई करंट लायबिलिटी कर दोगे। करंट रेशो कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 लाख रुपए। 22 का क्वेश्चन नंबर बी, 2.5 लाख रुपए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नकद 20,000 रुपये, स्टॉक 30,000 रुपये, विनियोग 10,000 रुपये, लेनदार 30,000 रुपये, अदत्त व्यय 10,000 रुपये हो तो चालू अनुपात क्या होगा। स्टूडेंट्स करंट रेशो, चालू अनुपात क्या होता है, चालू अनुपात का फॉर्मूला है आपका करंट रेशो का करंट एसेट, करंट अभी हमने डिस्कस करा, करंट रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि करंट एसेट में कौन से शामिल होगा, तो करंट एसेट में नकद होगा, स्टॉक होगा। यहाँ पर विनियोग को यदि हम अल्पकालीन विनियोग मान लें तो ये भी शामिल होगा, और करंट लायबिलिटी में लेनदार यानी कि आपके क्रेडिटर शामिल होंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल होंगे। तो 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 यानी कि टोटल 60,000। करंट एसेट आई हमारी 60,000 रुपये और करंट लायबिलिटी हो जाएगी 30,000 प्लस 10,000 40,000 रुपये। अब इसको शॉर्ट कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि 3:2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स और यदि आप इसको विनियोग को दीर्घकालीन विनियोग मानते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं, तो उस स्थिति में ये आंसर हो जाएगा 20,000 प्लस 30,000 50,000 डिवाइड बाई 40,000। तब उस स्थिति में यह अनुपात आएगा 5:4। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के क्वेश्चन में ये मान के चलते हैं कि विनियोग अल्पकालीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित अनुपात यानी कि क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होगा। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, तभी आपको अपडेट प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।